अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडर और इंडिकेटर ट्रेडर में फ़र्क का बताएंगे आपको। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बंदे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि आपको पता है प्राइस एक्शन जो ट्रेडर होता है वो प्राइस की मूवमेंट को देख रहा होता है, जबकि इंडिकेटर के पास ऐसा कुछ नहीं होता। अब प्राइस एक्शन क्या करता है, पिछली मार्केट को देख रहा होता है, अगली मार्केट की मूवमेंट को देख रहा होता है और अपनी साइकोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि हमारे इंडिकेटर यूज़र होते हैं उनके पास ऐसा कोई कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अपने इंडिकेटर को देख रहे होते हैं, उसकी मूवमेंट पर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर प्राइस एक्शन जो है वो अपनी पिछली मार्केट को देख के चल रहा है, लेकिन इंडिकेटर वाला अपनी ना पिछली उसके पास मार्केट है, ना कोई उसके पास साइकोलॉजी है, ना कुछ होता है। वो सिर्फ अपने इंडिकेटर को पे डिपेंड होता है। इंडिकेटर जो उसको कह रहा होता है वहीं पे चल रहा होता है, या अब ये नहीं पता होता उसे कि वो सही है या गलत है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन जो है वो पिछली मार्केट को किस तरह देख रहा होता है, सेम पैटर्न होते हैं, मिसाल के तौर पर सेम ट्रेंड होता है, सेम ब्रेकआउट होता है, सेम कैंडल स्टिक होती हैं, इसी तरह वो उसके पास ये सारा कुछ होता है। जबकि इंडिकेटर के पास ऐसा कोई कुछ नहीं होता जिस पे वो डिपेंड हो के रहे कि वो उसे कुछ नज़र आ रहा होता है कि वो सिग्नल ले या कोई ट्रेड करे। अब उसके पास ना कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ना कोई ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होती है, उसके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आपको एक और बात बताऊं, अगर ये सच में ही इंडिकेटर अगर बेस्ट है तो इसको हर जगह फ्री क्यों मिला जाता है। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो काफ़ी सारे इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेंगे, जबकि अगर हम प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो प्राइस एक्शन कोर्स जो है वो आपको आसानी से नहीं मिलते, बल्कि आपको दिमाग लड़ाना पड़ता है और आपको पेड कोर्स भी लेने पड़ते हैं बाज़-औक़ात, ठीक है ना। इंडिकेटर भी पेड मिलते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है उसका एक अलग हिसाब होता है। इंडिकेटर तो काफ़ी सारे मिलते हैं, काफ़ी तादाद में मिलते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन की एक ही स्ट्रेटजी है और एक ही नंबर 1 है, ठीक है ना। इसको सारे प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ भी करते हैं। अब पैसा कमाने के लिए हर कोई पैसा लगाता है, ठीक है ना। अब हर पैसा लगाने वाली चीज़ फ़ायदा मंद नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरह आपने इंडिकेटर को मतलब ये नहीं कह सकते कि इंडिकेटर तादाद में ज़्यादा मिलते हैं तो वो ठीक होंगे, बल्कि प्राइस एक्शन एक ही स्ट्रेटजी है। वो ना आपको इतना मतलब आपको मायूस करती है, बल्कि आपको एक स्ट्रेटजी दी जाती है जिसकी बुनियाद पर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। इसमें प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी यूज़ की जाती है, जबकि इंडिकेटर में कोई साइकोलॉजी नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपको पहली मिसाल दूं, जैसे कि पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूं डॉक्टर वाली। अगर डॉक्टर जो अपनी साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके अगर पेशेंट को चेक कर रहा होता है तो वो नब्ज़ को पकड़ता है। और एक और भी मिसाल है बारिश वाली, अगर बारिश आनी हो तो आपको कैसे पता लगेगा, ये साइकोलॉजी होता है कि बादल बनते हैं और उसके ज़रिए आपको सिग्नल मिलता है कि बारिश आने वाली है। यहाँ पे तो कोई इंडिकेटर में कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा होता, फिर कैसे आपको पता लग गया कि आपने वो ट्रेड सही लेंगे या आपको उसमें ना कोई पैटर्न होता है, ना कोई उसका बिहेवियर होता है, ना कोई उसका ट्रेंड होता है, उसकी मार्केट का पता नहीं लगता। जबकि प्राइस एक्शन में मार्केट का बिहेवियर का पता चलता है, एक ट्रेंड होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इंडिकेटर का जो चार्ट होता है उसमें कोई इंडिकेटर की कोई मिसाल नहीं होती, सारा चार्ट भरा पड़ा होता है। जबकि जो हमारा प्राइस एक्शन का चार्ट होता है, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, ऊपर नीचे अप बाय और साफ़ सुथरा हमारा चार्ट होता है, ठीक है ना। हम तो प्राइस एक्शन को देखते हैं, लेकिन
प्राइस एक्शन की मूवमेंट को देखते हैं, जबकि इंडिकेटर की कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है ना। एक तो मूवमेंट की वजह से हम प्राइस एक्शन को चूज़ करते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर में कोई प्राइस नहीं दिखा रहा होता कि प्राइस की मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, प्राइस एक्शन कैसे कर रही है, ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। जबकि हम अगर प्राइस एक्शन के चार्ट को देखते हैं तो उसमें हमें खास साफ दिखाई दे रहा होता है कि प्राइस एक्शन कर रही है, कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, कौन सा चार्ट बन रहा है, कौन सा ट्रेंड बन रहा है, कौन सा ब्रेकआउट होने वाला है, ये सारा कुछ हमें चार्ट में दिखाई देता है, ठीक है ना। इसको जानने के लिए हम एक अपने चार्ट में चलेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप मिसाल तौर अगर आपको कोई जानना चाहता है एक इंडिकेटर और उसमें फ़र्क बताऊं, ठीक है ना। प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको कोई जानना चाहता है, मिसाल के तौर पर मैं खुद हूँ, अब किसी को क्या पता कि मैं ठीक बंदा हूँ या नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे जांचने के लिए वो मेरे से रब्ता करेगा, मतलब मेरे साथ रहेगा, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्ट मेरे दोस्तों के पास जाएगा, कोई कहेगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक है ना, मैं मतलब चुगलीखोर है, झूठ बोलता है, या कोई कहेगा यार ये शरीफ बंदा है। अब आपका दहन का मतलब समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को। अब जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में सिर्फ आप उसी बंदे के साथ डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। एक उसी बंदे के साथ आपका लिंक होता है, जबकि इंडिकेटर होता है वो आपको कई शाखें बना के दे रहा होता है, मतलब उसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही होती है, ठीक ना। प्राइस एक्शन अलहदा एक ही बंदे के साथ कनेक्ट होने का नाम है, जबकि इंडिकेटर काफ़ी सारे चीज़ों के साथ। अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन और उसमें क्या फ़र्क है, मतलब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में क्या फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अब प्राइस एक्शन की आपको एक मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है ना। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, अप गई है, उसके बाद नीचे आई है, फिर अप गई है ट्रेंड, उसके बाद सेल हुई है, अप हुई है। अब आपको पता है कि यहाँ से आपका जो रीटेस्ट होके मार्केट नीचे आने वाली है, ठीक है ना। अब इंडिकेटर ये नहीं बता रहा होता, ठीक है ना। इंडिकेटर में क्या होता है कि नीचे नीचे सिग्नल लगे होते हैं, या आपको ऐसी लकीरें लगी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोई पता नहीं लग रहा होता है, काफ़ी सारी लकीरें भी लगी होती हैं जिसमें आपको पता नहीं लग रहा होता कि ये आपको मतलब चार्ट की क्या पोजीशन है, आपके चार्ट में क्या अप जाएगा, क्या वो मतलब कोई अप जाने वाला है, कोई आपका जो है डाउन जाने वाला है, कोई आपको चार्ट का पता नहीं लगता। देख सकते हैं मैंने पिछले दिनों ये चार्ट ड्रा किया था, लेकिन अभी तक इसकी पोजीशन मुझे काफ़ी हद तक समझ आ रही है कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। अब अगर इंडिकेटर मैं यहाँ से कोई ऐड करता हूँ एवरेज वाला, तो यहाँ से मैं एक डन करता हूँ। अब देख सकते हैं इंडिकेटर ये लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इंडिकेटर की ये 3 लाइनें लगी हुई हैं, कितनी चार्ट भरा हुआ है, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, ये नीचे ऊपर जा रही हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ इस तरह आपके जहन की बत्तियां बुझ जाती हैं, ठीक है ना। ये जो है ना अपनी जो प्राइस एक्शन है, कितनी प्यारी प्यारी मूवमेंट है, प्राइस एक्शन प्राइस की मूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। अगर इसके साथ कोई और मैं मिसाल के तौर पर ऐड करता हूँ इंडिकेटर, तो आप देख सकते हैं एवरेज या कोई भी कर देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसमें एक आध कोई और कर देता हूँ, बहुत सारे करते हैं दोस्त, मतलब इसके साथ अटैच करके काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें लाइन लगी हुई है, उसके साथ कोई और करता हूँ तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक आपके चार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती उस वक्त, ठीक है ना। आपका कोई समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, ठीक है ना। अब प्राइस एक्शन की हम बात करें तो प्राइस एक्शन में साफ साफ दिखाई देगा कि मार्केट की क्या पोजीशन है। देख सकते हैं, मूव करें आप, उसको जूम करें, जूम आउट करें तो आपको साफ दिखाई देगा। देखो मार्केट यहाँ तक आई थी, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक आई थी, यहाँ पे टकरा के वापस गई, अब यहाँ से टकरा कर वापस जा रही है। कितनी प्यारी समझ आ रही है आपको प्राइस एक्शन में। यही फ़र्क होता है प्राइस एक्शन और
इंडिकेटर में। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो समझ आई हो, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको सही तरीके से समझाया हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली एक एडवांस प्रोफेशनल प्राइस एक्शन कोर्स की वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।